नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बंगाल की राजनीतिक अवस्था और प्लासी के युद्ध के बारे में। बात है 1701 की। इस समय जो है मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ था। वह बड़ा ही योग्य शासक था और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा था। 1713 ईस्वी में वह बंगाल का सूबेदार हो गया, लेकिन वह स्वतंत्र था। फिर भी बराबर मुगल सम्राट के पास वह खिराज भेजा करता था। 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है उसका दामाद शुजाउद्दीन खां सूबेदार हुआ, जो कि 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन खां की भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब हुआ, जिसे गिरिया के युद्ध में पराजित कर तथा उसकी हत्या किसने कर दिया? अलीवर्दी खां ने। और अलीवर्दी खां जो है उसके बाद बंगाल की नवाबी को प्राप्त हुआ। अलीवर्दी खां भी एक कुशल तथा योग्य शासक था। वह मराठों के आक्रमणों का जो है सामना करता रहा, फिर भी उसके शासनकाल में बहुत ही शांति बनी रही। उसके मरते ही बंगाल का जो है दुर्दिन शुरू हो गया। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थीं। बड़ी लड़की का नाम घसीटी बेगम, उसकी शादी जो है ढाका के नवाब के साथ हुआ था। दूसरी लड़की थी, उसकी शादी पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ था। और जो सबसे छोटी लड़की थी अमीना बेगम, इसकी शादी जो है अलीवर्दी के भतीजे जैमुद्दीन अहमद के साथ हुई थी। अलीवर्दी खां के जीवन में उसके तीनों दामादों की मृत्यु हो गई और घसीटी बेगम के कोई संतान नहीं थी। बची दूसरी बेटी, उसके पुत्र का जो नाम था शौकत जंग। और छोटी लड़की अमीना बेगम, इसके 2 पुत्र थे, सिराजुद्दौला और मिर्ज़ा मेहदी। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को बहुत प्यारा था और सिराजुद्दौला जो है उसको वह अपना उत्तराधिकारी मानता था, उसको घोषित भी किया। लेकिन उसी के समय जो है उसके दरबार में कलह का वातावरण हो गया, षड्यंत्र का वह अड्डा बन गया था। तो अभी तक आपने देखा, इसके बाद देखेंगे कैसे कैसे प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध में जो मेन था वह सिराजुद्दौला ही था। तो सबसे पहले देखें कि 1701 में मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का दीवान हुआ। उसके बाद उसके मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन खां सूबेदार हुआ और उसके बाद जो है अलीवर्दी खां वहाँ का नवाबी प्राप्त किया और फिर सिराजुद्दौला आया। अब देखते हैं सिराजुद्दौला का काल। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होते रहे। इसमें जो है जो सिराजुद्दौला था उसके विरोध करने वाले थे, अंग्रेज़ों के द्वारा वह संरक्षण प्राप्त करता रहा और नवाब के प्रति अंग्रेज़ों का जो है उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा। वह नवाब को नवाब नहीं समझता था। अब व्यापारिक सुविधाओं का भी वह दुरुपयोग करने लगा। कौन? अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों द्वारा जो है नवाब का यानी कि सिराजुद्दौला का आदेश का भी अवहेलना किया गया। इस पर जो है कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। बात प्रतिष्ठा की भी थी। तो इस प्रकार से जो है सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी के 4 जून को उसने अंग्रेज़ों के कासिम बाजार की फैक्ट्रियों पर जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी आक्रमण किया, उन्हें भी अपने अधिकार में कर लिया। प्रारंभ में अंग्रेज़ों ने नवाब को जो है डटकर मुकाबला किया, पर जब वे परास्त होने लगे तो अंग्रेज़ गवर्नर उस समय ड्रेक थे और उसने अधिकांश अंग्रेज़ को एक जहाज़ पर बैठकर फुल्टा टापू पर भागा दिए। फुल्टा टापू पर वह भाग गया और 1756 ईस्वी के जो है 20 जून को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। कलकत्ता विजय पथ के साथ सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रखा और उसका प्रबंध राजा मानिक चंद के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद लौट गया और उसी समय जो है तथाकथित कालकोठरी की भी घटना हुई और फिर से जो है कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया। इसी बीच जो है अलीनगर की भी संधि हुई थी। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र चलता रहा। इस षड्यंत्र में मीर जाफ़र, सेठ अमीन चंद, मीर जाफ़र और लतीफ़ खां वह मुख्य रूप से शामिल था। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में क्लाइव और नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के बीच में जो है युद्ध हुआ था।
इसे ही प्लासी का युद्ध कहा गया। सिराजुद्दौला का जो प्रधान सेनापति था वह मीर जाफर था। उसकी सहायता के लिए यार लुत्फ खां, राय दुर्लभ और मीर मदन, ये 3 अन्य सेनापति भी थे। साथ में मोहनलाल भी था, जो सिराजुद्दौला का विशेष कृपा पात्र था। नवाब की ओर से मीर जाफर, यार लुत्फ खां और राय दुर्लभ की विशाल सेनाएं चुपचाप खड़ी रही। केवल मीर मदन और मोहनलाल की सेना की छोटी सी टुकड़ियां ही संग्राम में भाग लिया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, युद्ध जो है अंग्रेजों के विजय की ओर बढ़ने लगा। मीर जाफर, यार लुत्फ खां और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ क्या किया, अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया। सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला जो है किसी प्रकार से जान बचाकर युद्ध से भाग निकल गया। विजय जो है किसकी हुई, क्लाइव की हुई, यानी कि अंग्रेजों की विजय हुई। और पराजित कौन हुआ, सिराजुद्दौला। वह मुर्शिदाबाद पहुंचा, साथ में उसकी बेगम भी थी। दुर्भाग्यवश वह पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद जंग द्वारा जो है मार डाला गया। इस तरह से अलीवर्दी खां के वंश का जो है नाश हो गया और भारत में जो है अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना का मार्ग बिल्कुल साफ हो गया। बंगाल में अंग्रेजों के पांव जम जाने से भारत के अन्य भागों में जीतना आसान हो गया। प्लासी के युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल की राजनीतिक पद्धति तथा सैनिक संगठन दुर्बल तथा जर्जर है और घर की फूट बर्बादी ला सकती है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि बंगाल की हिंदू जनता मुस्लिम शासन से असंतुष्ट थी और उसके विनाश के लिए किसी भी शक्ति का जो है सहयोग दे सकती थी।